नमस्कार फरीदाबाद। हमारे साथ हैं साहिल यादव और बता दें यूपीएससी में इन्होंने टॉप किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। सोना के एक छोटे से गांव गढ़ी मुरली से हैं और आज इनका उत्साहवर्धन करने आए हैं। सुभाष यादव पूर्व आईजी हैं और फरीदाबाद में कमिश्नर रह गए थे। पूरा हरियाणा इनको जानता है इनकी बेबादगी और इनकी दिलेरी के नाम पर। सर, बच्चे ने आज नाम रोशन किया है पूरे फरीदाबाद का, पूरे हरियाणा का, क्या कहेंगे? मैं देखो, जो बच्चे मेहनत करते हैं हमें खुशी है कि भाई बच्चे ने मेहनत करी और लगातार अपने एफर्ट्स जारी रखे। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मेहनती बच्चे और अच्छे बच्चे इन सर्विसेज में आए ताकि आगे आम जनता को, कानून को फायदा हो उसमें। तो हमें इस बात का खुशी भी है और इस बच्चे को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है। हमारा तो यही है कि भाई भविष्य में अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी जैसे अब रही है इसको जारी रखें और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी एक आईपीएस रहे हैं, आदर्श रहे हैं और युवा बच्चे एक आपको आदर्श के रूप में मानते हैं, तो क्या इनको कहना चाहेंगे जीवन में? जैसे ये अब जॉब में आ जाएंगे तो क्या इनको आदर्श के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसे है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई जो भी सर्विस में हैं और ख़ास तौर पर इन हायर रैंक में, ब्यूरोक्रेसी में, उनको कानून के अनुसार और कानून पे ही चलना चाहिए। और जो हमारा संविधान कहता है, कानून कहता है, मेहनत करनी चाहिए। और जो हमारा गरीब तबका है उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी रखनी चाहिए और न्याय को सबसे ऊपर रखना चाहिए। न्याय और कानून के हिसाब से ही सारा काम करना चाहिए। एक उच्च अधिकारी पर, आईपीएस आईएएस लेवल का जो अधिकारी होता है, उस पर आपने भी जॉब की है, क्या प्रेशर रहता है, जो पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, और कैसे उसको हैंडल करना चाहिए? देखो, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं तो पॉलिटिकल प्रेशर इनको कुछ मानता नहीं। हर चीज हमारे कानून में डिफाइंड है, किसकी क्या ड्यूटी है, कैसे करनी है, और उसको अपने उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। और क्राइम को कंट्रोल करने, लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने जूनियर सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्लियर गाइडलाइन देनी चाहिए और अच्छी लीडरशिप देनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह का कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन और है उसमें भाई उनका अपना क्षेत्र है तो सभी पे एक दूसरे के दबाव वाली मैं कोई चीज ऐसी मानता नहीं। कोई दबाव हो, जायज हो, वो जो सच हो, जो ये हर चीज कानून के अनुसार है, उसमें अपना तो कुछ भी नहीं करना। आपने जो कानून है उसके ईमानदारी से काम करें और ऐसे दबाव दो कि मैं तो पूरी सर्विस में कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी डिफाइंड है लॉ में, किसकी ड्यूटी क्या है, क्या करना, वो ठीक है उसमें। बाकी तो ये चलता रहता है, उसका तो कोई है नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो सामाजिक सिस्टम है, जो सामाजिक संरचना है, वो इस तरह की है कि हमारी सोसाइटी में दबाव, उसको दबाव मानते हो, दबाव नहीं होता, वो सामाजिक बातें होती हैं, कानून में खरी उतरती हैं तो माननी चाहिए, ना उतरती तो कोई ऐसी बात है नहीं। और कानून की उस पे चलने से हमें तो कभी कोई ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम, समस्या हुई ही नहीं। साहिल यादव है। साहिल, यूपीएससी में टॉप क्या कहेंगे, क्या सर महसूस कर रहे हैं? बस अब एक रिलीफ है, सेंस ऑफ रिलीफ है कि अभी एग्जाम दोबारा नहीं देना, और एक खुशी भी है कि जो आसपास वाले सब परिवार वाले बहुत खुश हैं। और बस अब आगे जो समाज के लिए कार्य करना है, कुछ सेवा करनी है, उसको उसकी तरफ देखने रुख करना है। बस अब ये आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, जो भी सर्विस एलोकेशन आएंगी उसके बाद ये डिसाइड करेंगे। पर मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस मिलेगा तो आईपीएस की तरफ रुख है। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितनी तैयारी थी आपकी और किस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए? देखिए, तैयारी तो ऐसी है कि आप, जैसे कि एग्जाम का पैटर्न भी इवॉल्व हो रहा है, तो सबको अपनी तैयारी भी इवॉल्व करनी पड़ती है एग्जाम पैटर्न के अनुसार। और जैसे जैसे चेंजिंग पैटर्न है यूपीएससी एग्जाम का, हम थ्रू आउट द इयर्स देखते आए हैं, तो उस हिसाब से अपनी जर्नी उस हिसाब से शेप करनी पड़ेगी आपको कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं।
तो उस हिसाब से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे तो आप ये एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे। तो कब से तैयारी चल रही थी आपकी? मैं तैयारी 2020 से करने लग रहा था। 2020 से? हाँ जी। तो एट लास्ट आज क्लियर कर लिया? हाँ जी, बस इसी चीज़ के लिए सेंस ऑफ रिलीफ है एक। युवाओं को क्या संदेश देंगे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं इस विषय में? जो भी युवा तैयारी करना चाहता है, इस विषय में सोच रहा है, ज़रूर ये जर्नी कठिन हो सकती है, पर मैं ये कहूँगा कि जब आप इसकी पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जान लेते हैं, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में जाते हैं, पर जैसे सर ने भी कहा कि जो संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ होता है देश में, और इसका पेपर का एक अभिन्न अंग पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो इंसान को अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होती है, तो ये तैयारी आपकी पर्सनैलिटी को भी शेप करती है। तो मैं यही कहूँगा युवाओं से, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज़ अपनी जी जान लगा के करिए और ज़रूर सफलता आपको एक न एक दिन मिलेगी। सोना के एक छोटे से गांव गड्डी मुरली से आए हैं हाँ जी। तो किस तरह की कठिनाइयाँ पेश आई इस जो पूरे जो आपने यूपीएससी एग्जाम के लिए किया पूरे इसमें? मैं कठिनाइयाँ तो देखिए क्या होता है कि जो बैकग्राउंड जो होता है, हाँ जी, लोकल गांव का हो गया, हाँ जी, और यूपीएससी एग्जाम के लिए पूरी बहुत बड़ी स्तर पर तैयारी करनी पड़ती है। जब हम भी तैयारी करने लगे थे हमें भी ये लगा था कि हम गांव से आए हैं, इसमें तो शायद अलग तरह के लोग ही सिलेक्ट होते होंगे, पर इससे पहले भी मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, वहां तक पहुंच चुका हूँ, तो मुझे ये पता चला कि नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, यूपीएससी एक मेरिट को अवार्ड करती है। तो अगर आप तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे और सही डायरेक्शन में करेंगे तो फिर बिल्कुल हो जाता है। सेटबैक्स तो आते हैं लाइफ में, फेलियर और विनिंग तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो कठिनाइयां आती है, पर कठिनाइयों से आगे बढ़ के आपको कठिनाइयों को पार करना, चुनौतियों को पार करना ही। बिल्कुल। जयवीर भड़ाना है हमारे साथ, समाज सेवी। जयवीर जी, क्या कहेंगे, आज बेटे ने क्लियर किया है यूपीएससी एग्जाम? आज हमें बड़ा खुशी का दिन है, 3 दिन से हम बधाई दे ही रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ कि पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और आपने अभी पूछा बेटा को कि एक छोटे से गांव से आके, तो संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष तो करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद उसको सफलता मिली है। तो हम सबकी बधाई है, सबकी इच्छा है कि अच्छा काम करे देश में, और जो भी इनका जिम्मेदारी मिले, साहब ने उनको, सर ने बताया। सादा भी पहुंचे हैं यहाँ पर, रोल मॉडल भी रहे हैं फरीदाबाद के लोगों का, जो इन्होंने अपने कार्यकाल बताया, लोग बहुत पसंद करते थे। एक्चुअली क्या था, जब ये बेटा समय मिलता था तो सर से हमारे बहुत पुराने पारिवारिक बड़े भाई हैं, तो जब कहते थे अंकल की बड़ी चर्चा होती है कि एक्चुअली ऑनेस्ट सब बोलते थे जब भी चर्चा मीडिया में आते थे, तो इनका भी यही सपना था कि मैं भी एक दिन अच्छा काम करूंगा, और अंकल मुझे ये करना है। मैंने की अच्छी बात है, तो इसने मेहनत की, और प्रेरणा तो साहब की है, जो फरीदाबाद में रहे, चाहे 16 महीना रहे या 1 साल रहे, जो भी इनका टाइम रहा, तो लोग आज भी आप जिक्र कर रहे थे, सब याद करते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई बेटा को, और साहब को सराया चल के बधाई देना बेटा को, साहब को भी बहुत बहुत बधाई। तो हमारी तरफ से भी साहिल यादव को बहुत बहुत बधाई, और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद अब ये आईपीएस में जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये शहर का ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन करे। जोड़ेंगे आपको शहर की खबर साथ, बनेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।